नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर एंट्री लेने का मौका यहां पर दिखाई दे रहा है और अपने सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हमें दिखाई देता है। तो अच्छा स्टॉक है, अच्छा कामकाज करता है। कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखने के बाद बाइंग करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, लेकिन नाम सुनकर सिर्फ चले नहीं जाना है, वरना काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। लेकिन आप यहां पर वीडियो भगा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी कामकाज क्या करती है। तो ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड आउटसाइड यूएस के बाहर की बात हो रही है, ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क्स ओन्ड बाय पेप्सी कंपनी एंड अ की प्लेयर इन द beverage industry. We produce and distribute a wide range of CSDs as well as large selection of NCBs including packaged drinking water. तो आप समझ सकते हैं ये कामकाज करते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने का। पेप्सी जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरर हमें ये दिखाई देती है इन द वर्ल्ड आउटसाइड यूएस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेयर हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही कम इसका मार्केट शेयर है। तो हम समझ सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, तो काफ़ी अच्छे पैमाने पे इसका कामकाज होता हुआ नजर आता है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और अलग अलग इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे वीबीएल एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 683 रुपीज़, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, 1 वीक में स्टॉक ने 4% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर बात करें 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में तो 7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, 125% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर कंपनी के की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो है 41.4, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 42.47 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा महंगा तो दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सस्ता ही दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.93 जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 9.26 है। तो सेक्टर के प्राइस टू बुक के मुकाबले भी सस्ता दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड ज्यादा नहीं है, 0.36% की है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.68 हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि आपको यह पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग का, तो ओवरऑल अगर बात करें तो जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने का कामकाज है, उसमें हम इससे ज़्यादा यहाँ पर हमें कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर लिस्टेड ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कोई भी हमें पीयर्स कंपनी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दूसरे मैन्युफैक्चरर जरूर है, लेकिन अगर बात करें स्पेशली बेवरेज के बारे में तो कोई दूसरा यहाँ पर दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर हमें दिखाई नहीं देता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। चाहे वो इसका रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, दोनों में ही लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, कैसा ग्रोथ रहा है कंपनी का, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हम अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक हमें दिखाई देता है। उतार चढ़ाव हमें ज़रूर देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आगे जाकर हमें यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। पिछले सालों से हमें यही पता चलता है। अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 66.4%, म्यूचुअल फंड के पास है 5.89% की होल्डिंग, डीआईएस के पास है 6.41% की होल्डिंग और एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, 20.53% की होल्डिंग्स लेकर रखी है। और अगर बात करें अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के बारे में तो 6.65% की होल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अलग अलग रेशियोज को भी जान लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है 14.04%, नेट प्रॉफिट है 6.56%, जो कि पिछले साल के मुकाबले आगे जाता हुआ नजर आता है। हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओई है 14.09 हमें, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आता है। आरओसीई के बारे में बात करें तो 16.93 जो कि पिछले साल से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो वो है 5.59 जो कि पिछले साल से इंप्रूव होता
हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम ये चिंता मुक्त कंपनी है। यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो देखिए, करंट रेशियो हमें 0.75 दिखाई देता है, यानी कि 1 के भी नीचे है। तो इसमें लिक्विडिटी की इशू कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। पिछले साल के मुकाबले हालांकि परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आता है, लेकिन जो करंट रेशियो हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है जो कि 0.75 का, वो इतना ज़्यादा अच्छा करंट रेशियो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहाँ पर आइडियली 1.5 1.2 नहीं सॉरी 2 के आसपास होता है अगर करंट रेशियो, तो हम कह सकते हैं कि सेफ कंपनी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, कोई भी लिक्विडिटी का इशू दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 के नीचे चला गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर हमें दिखाई दे रही है। दूसरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। हालांकि पिछले साल के मुकाबले डेट हमें कम होता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो का नंबर है वो है 0.85, 0.5, 0.6, ये सारी खतरे की घंटी होती है, और फिलहाल तो ये 0.85 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम चिंता मुक्त कंपनी दिखाई देती है। तो इसीलिए मैंने कहा वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही पता चलेगा कि कंपनी में कुछ दाग होंगे, तो ये दाग को भी पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई खराब चीज होती है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.23, जो कि हमें पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आता है। एसेट टर्नओवर रेशियो 84.99 है, जो कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में, तो जो कि है 8.09, वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2018। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो ग्रोथ काफी शानदार दिखाई देती है, स्पेशली 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज 35.41 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ता हुआ नजर आता है। और सेल्स में नहीं, नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 37.98% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में, जो कि हमें 33.41 दिखाई दिया था। तो यहाँ पर ग्रोथ वाला स्टॉक है, अच्छी बात है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी ने 4 साल से यहाँ पर हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है। अगर बात करें बोनस के बारे में, तो कंपनी ने 2019 में 1:2 का बोनस भी यहाँ पर दिया था, और कंपनी ने फिलहाल कोई भी स्प्लिट नहीं किया है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर हमें चलती हुई नजर आती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है और क्या इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश में स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 500 के आसपास के लेवल पर, उसके बाद रिकवरी भी हमें अच्छी दिखाई दी थी। 800 के आसपास हमें स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया, और यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 43.40, जो कि आप देख पाएंगे ओवरऑल थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। हालांकि ये हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया था, तो थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन वापस मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में, तो RSI का नंबर है 38.83, जो कि हमें कंसिस्टेंटली फिलहाल तो वीक होता हुआ ही नजर आता है। अगर बात करें इसके MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे जो फिलहाल क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई क्लियर सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, और वैसे तो काफी समय से यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर एमर्ज होती हुई नजर आ रही थी कि एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बियरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के कंटिन्यूअसली लोअर हाफ में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है 668 का लेवल, मीडियन है 706 का लेवल, अपर बैंड है 744 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 714 से नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल सपोर्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 650 का पिवट सपोर्ट दिखाई देता है। उससे भी नीचे जाए तो 601 का सपोर्ट भी हमें पिवट पॉइंट्स पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, 2016 के एंड में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन तो स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन इसमें देखने को मिला है तो ये अपने 20 मंथ्स के EMA को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेती है, और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे मार्च में उस काफी गिरावट देखने को मिली थी, तो 500 का लेवल भी हमें आता हुआ नजर आया था। उसके बाद बाउंस बैक भी काफी अच्छा देखने को मिला। 800 के ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है 850 870 के आसपास का, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक हमें फिलहाल गिरता हुआ नजर आता है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 650 का लेवल, 649 का 20 मंथ्स का EMA, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपको ये तो बता दिया है कि स्टॉक्स में अच्छाइयाँ क्या है, जो कि है फ्रेंचाइजी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, तो ये एक इसकी बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी अच्छा कामकाज करती है। और स्पेशली ये जो बिजनेस है यहाँ पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने का कामकाज है, ये जो बिजनेस है कोविड-19 की
वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसका जो हमें यहाँ पर बिजनेस है ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ऐसा टूट चुका हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है, इसकी डिमांड एकदम ड्रास्टिकली कम हो गई हो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए ये एक अच्छी बात है। और अगर बुरी बातों के बारे में बात करें तो फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कि कुछ इसमें रेड फ्लैग्स भी हमें दिखाई देते हैं जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही डरना चाहिए ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा स्टॉक तो मैं नहीं कहूँगा कि अपने कोर पोर्टफोलियो है जो TCS, रिलायंस, HUL जो हमारी जगह बनाते हैं, ऐसी जगह तो ये नहीं है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, कामकाज अच्छा है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर बात करें इसमें बाइंग प्राइस के बारे में तो 650 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर दिखाई देता है। 650 से करके 680 का जो सपोर्ट है, 670 का जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप यहां पर 650 से करके 680 का जो लेवल है वहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो हमें यहां पर दिखाई देता है वो है 580 से करके 600 का लेवल, जबकि यहां पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी कंटिन्यू दिखाई दी। तो इस लेवल पर भी आप फोकस बनाकर रख सकते हैं 500 से 600 का लेवल। तो ओवरऑल अगर बात करें स्टॉक कैसा है तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, लेकिन कुछ रीजंस भी है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से लेवल्स पर रहना है ये भी आपका डिसीजन ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।